डेमोग्राफी डेमोग्राफी हमारी डेमोग्राफी की भी चिंता कर लो भाई। और एक नई बात सुनो, फिर कोई बोल लेगा इस बात पे। आप विश्वास करो, हरिद्वार में पीसीएस और पीपीएस पैदा नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? मूल निवास। जहां मूल निवास और अस्थायी निवास की बात आई, उसके कॉपी ठाकर मुंडी मार दी जाएगी। क्यों? मसाला टैलेंट भाई देहरादून में इधर ही बस रहा, हरिद्वार में टैलेंट नहीं है कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं। हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा? उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे? आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? आपका बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं जा रहा भाई? मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नौटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। अरे भाई आप सब बड़े हितैषी तो उत्तराखंड के मैं हूं, होते हैं ना। उत्तराखंड आकर के इस सदन की शोभा बढ़ाई और हम जैसे लोगों को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रथम विधानसभा का सदस्य भी था, दूसरी में भी था, तीसरी और चौथी में नहीं था। जो आज देख रहे हैं वो दूसरी विधानसभा में 2011 में भी देखने को मिला था। हमारे यहाँ विधायक नहीं है काजी निजामुद्दीन और ओम गोपाल रावत। ये हालात पैदा हो रही हैं कि अगर मैं चर्चा करूं हरिद्वार की, जिस पावन धरती से मैं पैदा हुआ हूं, वहां से आता हूं, वहां जहां हर की पौड़ी है, वहां पिरानकल्ली विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। नेता प्रतिपक्ष ने भी साथ पहली बार अपने स्वागत में नाम लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अक्सर ऐसी चीजों का लोग नाम लेते नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 3 लोकसभा सदस्य, माननीय हरीश रावत अल्मोड़ा, माननीय निशंक जी पौड़ी, त्रिवेंद्र जी पौड़ी, अनुपमा रावत जी अल्मोड़ा, भाई उमेश भाई भी पीछे हैं, ये भी यूपी से हैं। इतने लोगों को हमने जिता करके भेजा। हमारी मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन हम रोज यहां सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हम कह रहे हैं आपसे कि ये हरिद्वार का दिल बड़ा है, आप लोगों के बड़े बड़े संकट भी हरिद्वार काट रहा है। आप तय कर लीजिए कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है वो सब वापिस कर लो, और 2001 पनी। शहजाद जी, हम तैयार हैं उसके लिए। आप टिहरी बांध को तोड़ दीजिए यार, तोड़ दीजिए। अभी क्या बात हो रही है? 2001 पर वहां का परिणति होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना, रोक लेंगे, पानी रोक लेंगे। इसी पर तैयार हो जाओ, इसी पर चर्चा। आपका रोक लो, आप रोक लो अगर रोकना चाहते हैं। अरे आपका रोकेंगे ना, छोड़ेंगे जी, ये तो बहुत हम कैसे मर जाएंगे। रोक लो, आज फिर वही डबल बात हो गई है, वही बात हुई थी। आज रोकेंगे नहीं, छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे। ये तो बच्चों की करी जा रही है, मान लेते हरिद्वार वालों के साथ, प्लेन वालों के साथ। ये उत्तराखंड की बात हो रही है क्या? 2 डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है? पता नहीं क्या बात हो रही है। ये लोग कर देते हैं मैम, अध्यक्ष जी, ये लोग कर देते। बहुत नहीं दे, बहुत हमने तो नहीं कहा ना कि इसको वापस भेज दो, इसको यहाँ ले आओ। आप लोग आप बोल रहे हैं कि विस्थापितों को भेज दो, तो भेज दो भाई। तेरी बात को बात करिए, आज ही कोई नहीं बचेगा। बैठिए, बोलिए, बैठिए।
मेरे बात उत्तर देंगे जी, मेरी बात का उत्तर भाषण उपाध्याय जी देंगे। बस दे देंगे, मैं ले लूंगा। मान्य अध्यक्ष जी, राज्य की रजत जयंती को मनाने के लिए ये राज्य के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए नहीं है। मेरा आप सब सम्मानित सदस्य सदन एक सेकेंड, सारे लोग लगातार, सबकी नजर है पूरे राज्य की। शहजाद भाई एक सेकेंड भाई, कल से हो रही है। हम अगर किसी को कोई बात बुरी लगी मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि कम से कम राज्य के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब न करें, ये मेरा अनुरोध है। माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष को संबोधित कर रहा हूं। देखो, ये भी चर्चा होती है कि सदन परंपरा से चलती है, और जो यहाँ सीएम नेता लोग रह गए हैं, मेरा सौभाग्य था, मैं एक दिन हम बसपा के सभी विधायक माननीय प्रथम मुख्यमंत्री के घर पर मिलने चले गए, जब विधानसभा लक्ष्मण चौक होती थी। एक ही बार मिला हूं, मतलब क्या शानदार उनका व्यवहार था। हम जैसे, जब तक मैं लड़का सही था 25 साल पहली बात, सबको देख कर खड़े हो जाना, अपने हाथ से सबको चाय देना। आज उनके बारे में कोई भी बात कहे दुख होता है। नित्यानंद स्वामी, कुछ भी होता है, कोई भी आदमी आएगा कुछ भी कह कर चले जाएगा। और जहां हरिद्वार की बात है भाई, कई बार मैंने सुना है चमोली साहब को और चौहान साहब को डेमोग्राफी, हमारी डेमोग्राफी की भी चिंता कर लो भाई। बोलने का मौका तो दे दो भाई। मैं कह रहा हूं, आपको किसी ने रोका है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? आप भी तो काम करो उस पर। मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को ढोलो, मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को प्रमाण पत्र दे दो, लेकिन बन कैसे रहे, बन कैसे रहे। और एक नई बात सुनो, फिर कोई बोलेगा इस बात पे, आप विश्वास करो हरिद्वार में पीसीएस और पीपीएस पैदा नहीं हो रहा। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, कोई हमारा बच्चा पीसीएस नहीं हो रहा, कोई पीपीएस नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? मूल निवास। जहां मूल निवास और अस्थायी निवास की बात आए, उसके कॉपी ठाकर मुंडी मार दी जाएगी। क्यों? मसाला टैलेंट भाई देहरादून में दरी बस रहा, हरिद्वार में टैलेंट नहीं है। कभी हमारी तरफ भी सोचो, हमारे बच्चों की तरफ भी सोचो। हम उत्तराखंड के निवासी हैं। यहाँ चौहान साहब ने जिक्र किया, हरिद्वार में आंदोलन चला हरिद्वार को अलग करने का, संसद बन गया सपा का। हम तो भी बसपा में थे, हमने आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, हम उत्तराखंड को बाहर निकालने का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें लाभ मिल गया, उन्होंने एक संसद बना लिया। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? आपका बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं जा रहा भाई? जाना चाहिए ना। मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नौटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। अरे भाई, आप सब बड़े हितैषी तो उत्तराखंड के मैं हूं। जहां मैं पहले दिन विधायक बनने का रहा था लहबुल्ली में, वहीं आज भी निवास करता हूं गांव। आप उत्तराखंड के। माननीय सदस्य जी, आपने मेरा नाम लिया, मैं गांव में ही रहती हूं, और ये शादी ब्याह का मामला कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है, हम वहां नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है। आपने सवाल उठाया, तो मैं गांव में ही रहती हूँ, ऊखीमठ, जहाँ बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल है, मेरा निवास वहीं पर है। आप आइए, आपका स्वागत है।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। वहां भी एक बार दावत कर दो, जब गैर सैन्य चलेगा